हे देयर मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? बढ़िया। ओके, तो अभी बात सुनो जल्दी से। तो बेसिकली इस वेबसाइट में हमें जो बनाना था आज, दैट इज़ दिस वाला पार्ट, राइट? ये ब्लैक स्क्रीन, ये जाना हुआ टेक्स्ट और ये, राइट? सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू क्रिएट एंड आज इसके लिए एग्जैक्टली आगे बढ़ेंगे, है ना? तो बिना टाइम वेस्ट के साथ अब हम कहाँ बढ़ेंगे? सीधे कोड वाली स्क्रीन पे। लेट्स गो। तो जल्दी से ध्यान से देखो। अभी सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक मेन स्क्रीन बनाई। मेन बेसिकली क्या है, मेरा जो लोकोमोटिव कंट्रोलर होगा, मैं समझाऊंगा। अभी बस ऐसा समझ लो, मेन बनाना ज़रूरी है। या फिर जिन लोगों को लोकोमोटिव आता है तो ऐसा समझो, जो पैरेंट अपन को बनाना होता है ना, पैरेंट डिव लोकोमोटिव के लिए, जिसके अंदर सारी चीज़ें होंगी, ये वो मेन डिव है, ठीक है? तो अगर नहीं समझे कोई बात नहीं, कल जब हम लोकोमोटिव पढ़ेंगे, कल मतलब आने वाले टाइम में, तो ज़रूर समझ आ जाएगा। डोंट वरी, राइट? डोंट वरी, लेट्स गो। तो उसके अलावा हमारे पास एक डिव और है, और मैं इसको कुछ इस तरीके से समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले ये जो ब्लैक स्क्रीन है, ये डिव है। लेट्स से इसका नाम है लोडर। इसका मान लेते हैं नाम लोडर है, ठीक है? ये ब्लैक स्क्रीन का नाम क्या है? लोडर है। तो ब्लैक स्क्रीन से नीचे देयर इज अनदर डिव। ओके, ठीक है, एक लोडर डिव है और उसके नीचे एक और डिव है। अच्छा, ओके, ठीक है, समझ गए। तो लेट्स गो, लेट्स डू दैट। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जस्ट अ मिनट लोडर क्रिएट किया। लोडर के नीचे एक और डिव है जिसका हमने नाम रख दिया ग्रीन, ठीक है? तो एक लोडर हो गया और एक ग्रीन हो गया। जल्दी से सी एस एस में अपन एडिट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पे? मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, HTML, बॉडी विड्थ 100%, हाइट 100%, परफेक्ट। तो अगर हम समझे, दिस इज दी बॉलीब्रेट ऑफ CSS, राइट? सो जस्ट लिंक दी CSS विच वी हैव ऑलरेडी डन। नाउ कमिंग हियर वी हैव अ मेन डिव। मैं मेन डिव को सिर्फ विड्थ दे रहा हूँ एंड आई एम नॉट ऑफरिंग एनी सॉर्ट ऑफ हाइट, ठीक है? अभी कोई हाइट नहीं दे रहा हूँ। क्यों नहीं दिया? क्योंकि जब लोकोमोटिव अप्लाई करोगे, लोकोमोटिव क्या है बाय द वे? स्मूथ स्क्रॉलिंग को लोकोमोटिव कहते हैं। तो जब हम लोकोमोटिव अप्लाई करेंगे ना फ्यूचर में, तो वी रियली नीड कि हमारी वेबसाइट लोकोमोटिव पे प्रॉपरली स्क्रॉल हो। और वो कब होगी? जब आपने मेन को हाइट ना दी हो। अभी बिल्कुल टेंशन मत लो क्यों मैंने मेन को हाइट नहीं दी। लास्ट में जब लोकोमोटिव लगाएंगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है? परेशान मत हो। लेट्स गो। तो यहाँ पे मैंने लोडर बनाया, विड्थ फुल है, और हाइट को अब मैं परसेंटेज में नहीं दे सकता। अब मैं हाइट परसेंटेज में नहीं दे सकता किसी भी चाइल्ड की। क्यों? क्योंकि मेन के पास खुद हाइट नहीं है, तो उसका चिल्ड्रन कभी भी हाइट कायम में नहीं ले सकता परसेंटेज में, राइट? तो ये बेसिक्स से कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको आने चाहिए। इनकेस अगर आपको ये बेसिक्स नहीं समझ आते, इसका मतलब ये है कि आपके पास कंप्लीट वेब डेवलपमेंट की नॉलेज ही नहीं है। तो आप सीधे प्रोजेक्ट बना रहे हो, विच इज़ नॉट गुड। सो इसके लिए एक छोटा सजेशन देता हूँ। 2-3 तरीके हैं। एक है अनपेड तरीका, आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छा तरीका है। और एक है पेड तरीका, आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हो। शेरियंस भी ऑफर करता है, क्योंकि मैं शेरियंस की तरफ से हूं, तो शेरियंस भी ऑफर करता है, बट आप बाकी जगहों से भी खरीद सकते हो। हाँ, डेफिनेटली, क्यों नहीं, बिल्कुल कहीं से भी खरीद सकते हो, बट ऑल इन ऑल आपकी पढ़ाई अच्छे से होनी चाहिए। लेट्स गो। बैकग्राउंड कलर #333। Now if we load it, let's go open with live server, and now if we load it, we'll be able to see this screen. बढ़िया। So मुझे लगता है ये थोड़ा सा 222 हो सकता है, 222 या फिर 111। ये थोड़ा ज़्यादा ब्लैक है, ये ज़्यादा अच्छा है। बढ़िया। सो विल गो विथ लोडर स्क्रीन। बढ़िया। एंड देन देयर इज़ अनदर स्क्रीन विच इज़ कॉल्ड ग्रीन स्क्रीन, है ना? तो एक मिनट दो, लेट मी शो इट टू यू। तो मैं ज़रा उनका कलर उठा लूँ ज़रा, जस्ट इतना जल्दी निकलता है कि कलर उठाने का टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन ठीक है, यहाँ से उठा देंगे। देयर वी गो। बढ़िया। सो लेट्स पुट दिस कलर। बढ़िया, ठीक है, परफेक्ट। तो देन वी हैव अ ग्रीन स्क्रीन, बट ग्रीन स्क्रीन उसके नीचे है। ये है ग्रीन स्क्रीन, सही है? तो अगर मैं एक चीज़ और समझाऊँ ना तुम लोगों को, पोजीशन एब्सोल्यूट कर लेते हैं और बॉटम से हम इसे कर देते हैं। और एक्चुअली बॉटम नहीं, एक्चुअली ना टॉप करते हैं। टॉप से 100%, ठीक है? देख लेंगे अगर वैल्यूज़ को चेंज करना पड़ा। एंड दैट्स अबाउट इट, बस इतना ही चाहिए, है ना? अच्छा, बाय द वे, अगर हाइट 100 VH रखेंगे तो वो नीचे आ रही है, पर अगर हाइट 10 VH रखेंगे तो भी नीचे आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा आ रहा है। और अगर हाइट 0 VH कर देंगे तो नीचे है, बट वो दिख नहीं रहा है। समझे? बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, राइट? तो आई गेस समझ पाओगे, आई डू होप समझ पाओगे, ठीक है? डोंट वरी, समझ आ जाएगा, परेशान मत हो। लेट्स गो। तो अभी तक अगर हम देखें तो हमने एक ब्लैक स्क्रीन बनाई है और एक ग्रीन स्क्रीन बनाई है। ग्रीन स्क्रीन ऑलरेडी पोजीशन एब्सोल्यूट है, टॉप से 100% पे है, तो वो नीचे है। परफेक्ट, एक नंबर, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब भैया आपने बताया था कि ये आप तो एग्जैक्टली ऐसा बनाओगे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही बनाऊंगा। तो भैया ये वाला पार्ट तो आपने बनाया नहीं बनाएंगे ना? अब बनाएंगे। कब? अब? हाँ, बिल्कुल अब। तो फिर ठीक है भैया, बनाते हैं। लेट्स गो। चलो, हाँ। चलो, लोडर के ऊपर, लोडर के अंदर मैंने यहाँ पे ऐसा कहूँगा एक डिव बनाया है, लेट्स से टॉप हेडिंग। परफेक्ट।
अब इस डिफ के अंदर भाइयों हमने क्या किया, एक लेट्स से H5 बनाया है जिसमें लिखा हुआ है डिज़ाइन, आई एम नॉट श्योर क्या लिखा था, मेरे को पढ़ना पड़ेगा, डिज़ाइन पोर्टफोलियो। ओके, सो हमने लिखा है डिज़ाइन पोर्टफोलियो, एंड इसके अलावा हमने एक और आई थिंक एक और H5 टैग है, जी हाँ एक और H5 टैग है जिसमें लिखा हुआ है कॉपीराइट साइन। तो हम कॉपीराइट साइन बनाएंगे एंड कॉपी M%, एंड हमने लिखा है 2020 लिख लेते हैं, क्या ही जा रहा है, ठीक है परफेक्ट। तो लेट्स लोड दिस वेबसाइट अगेन, वहाँ पे 2022 लिखा है, ठीक है लेट्स टेक 2022 परफेक्ट। तो हमारी वेबसाइट पे भी वो आ चुका है। अब आप सोच रहे होगे भैया झूठ बोल रहे हो, भैया झूठ मत बोलो, जायदाद हड़प लूँगा, ऐसे फालतू बात नहीं, आ रहा है एक्चुअली आ रही है, देखो। अच्छा भैया झूठ नहीं बोल रहे हो, अच्छा ठीक है फिर तो ठीक है भैया, सॉरी नाइस लेट्स गो। सो लोडर के अंदर हमने बोला जितना भी कंटेंट आएगा वो सबका स्क्रीन उसका सबका कलर क्या होगा, वाइट होगा, बढ़िया। एंड हम लोग कह रहे हैं कि लोडर के अंदर जो एक मिनट देना, एक्चुअली मैं अभी स्क्रिप्ट फाइल को बंद कर रहा हूँ बिकॉज उसकी ज़रूरत नहीं है। तो वी हैव टॉप हेडिंग विद अस। अच्छा कुछ लोग कह रहे थे कि भैया आपकी आवाज़ बड़ा, कुछ लोग कहते बड़ी अच्छी सी लग रही थी, और कुछ लोग कह रहे थे आवाज़ काफ़ी कंप्यूटर जैसी लग रही थी। नहीं एक्चुअली जब मैं सुबह उठता हूँ सो के तो आवाज़ ऐसी ही होती है, और यूजुअली जब तेज़ नहीं चिल्लाता तो आवाज़ ऐसी ही होती है। अब अच्छी लग रही है ख़राब, आई डोंट नो, बट ठीक है जो भी है, दिस इज़ व्हाट इट इज़। आई डू होप कि समझ आता हो, बस उतना ही फ़र्क पड़ता है। अभी आवाज़ ख़राब है अच्छी है जो भी है, ठीक है। हाँ लेट्स गो। एक समय था लड़कियां कहती थी आवाज़ आपकी सेक्सी लगती है, बट एक समय आज है लोग कह रहे हैं आवाज़ ख़राब लग रही है। सो चलो ठीक है लेट्स गो। तो वी हैव दिस थिंग जैसा हम चाहते थे, परफेक्ट। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ मैं तुम्हें, मैं श्योर नहीं हूँ इसका फॉन्ट क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। लेट्स चेक आउट द फॉन्ट। So network tab and let's select the font and let's reload the website. So they are using Gilroy, perfect, कोई बात नहीं, हम भी Gilroy यूज़ करेंगे। तो फॉन्ट फैमिली मैंने Gilroy यूज़ किया है। अच्छा एक चीज़ बताऊँ मैं तुम्हें, बहुत हद तक चांसेस है कि जब तुम फॉन्ट फैमिली Gilroy लिखोगे CSS में स्टार टैग के अंदर, स्टार का मतलब होता है टारगेट एवरीथिंग, है ना। तो हम हर चीज़ का फॉन्ट फैमिली क्या कर रहे हैं, Gilroy, क्योंकि स्टार का मतलब क्या होता है टारगेट एवरीथिंग मतलब सब कुछ, तो हम सब कुछ का फॉन्ट क्या कर रहे हैं, Gilroy। अच्छा एक चीज़ बताऊँ मैं तुम्हें, ऐसा हो सकता है कि तुम यहाँ पे फॉन्ट फैमिली Gilroy लिखो और फिर भी ना चले। रीज़न क्या है भाई साहब, रीज़न ये है क्योंकि तुम्हारे सिस्टम पे Gilroy इंस्टॉल्ड नहीं है, ये रीज़न है, ठीक है परफेक्ट। तो क्या करें भैया, इसको कैसे ठीक करें। हाँ ठीक करना तो ईजी है, कैसा, नहीं एक्चुअली ईजी है थोड़ा सा बताइए फिर कैसे। आप ऐसा समझ लो कि जो वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ऐसे पेड फॉन्ट है तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा उसे, और फिर उसके बाद आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो, राइट, ईजी एज दैट। और अगर आपको नहीं समझ आए तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, आई वुड लव टू आंसर दैट। लेट्स गो। सो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हो गया भाई साहब, क्या अपर केस, बहुत ही बढ़िया, अपर केस हो गया है, परफेक्ट। फॉन्ट साइज़ हमने कम कर दिया 12 पिक्सल्स, फॉन्ट वेट हमने कर दिया 100, एक नंबर, बढ़िया। 100 थोड़ा ज़्यादा हो गया, एक्चुअली 300 के साथ चलूँगा मैं, बढ़िया। 12 भी ज़्यादा है, विल मेक इट 8। मुझे लगता है कि हम जूम पे चल रहे हैं एक्चुअली, जी हाँ हम बिल्कुल जूम पे चल रहे हैं। 10 कर दें, 12 करते हैं, 12 इज़ गुड बट 11 करके देखते हैं, आई थिंक 11 इज़ बेटर, बढ़िया। सो टॉप हेडिंग को मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया, डिस्प्ले फ्लेक्स, और अलाइन आइटम्स कर दिया सेंटर। एक्चुअली सेंटर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी मुझे हिसाब से, तो डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं करना चाहिए था, डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं करना चाहिए था, जी हाँ ठीक है चलो ठीक है कोई बात नहीं। डिस्प्ले फ्लेक्स हटा दो यहाँ से, तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और लेट्स मेक एवरी H5 टेक्स्ट अलाइन सेंटर, परफेक्ट। सो एवरीथिंग कम्स ऑन दी सेंटर, बढ़िया। नाउ लेट्स गो देयर, ओके feels good to me. This part my friend, this part. So हमें इसे बनाना है, easy stuff, let's go. तो टॉप हेडिंग की काम खत्म हो गया, अभी मैं एक सेंटर H1 बना रहा हूँ, एंड यहाँ पे एक काम करते हैं, बताऊँ मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, हमें हर H1 और H5 को ऐसा एनिमेशन तो नहीं देना, ये वाला एनिमेशन हर जगह नहीं देना है, ये वाला एनिमेशन। तो हम ऐसा नहीं करते कि हम सारे H5 पे टारगेट करते हैं, हम एक काम करते हैं, उनको क्लास देते हैं, हम इसको क्लास देते हैं रिवील। याद है तुम्हें पिछली वीडियो में मैंने बताया था, याद है, इसके अंदर ऑटोमेटिकली स्पैन का आर्किटेक्चर बन जाएगा। अगर तुमने पिछला वीडियो नहीं देखा ना, तो ये वाला वीडियो मैं बता रहा हूँ थोड़ी देर बाद तुम्हें समझ आना बंद हो जाएगा, तो इसलिए पिछला वीडियो देख के ही देखना, यकीन मानो, ऐसा मत सोचो कि टाइम बचाने की कोशिश, टाइम बहुत है, सीखने की एज में क्या ही टाइम बचाओगे, सीखने की एज में टाइम खर्च किया जाता है सीखने के लिए, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया अभिषेक झा इज़ ही था, आई गेस यहीं तक था शायद, इज़ राइट, ठीक है परफेक्ट, बढ़िया, इट्स अमेजिंग, बढ़िया, बहुत बढ़िया, नाइस। लेट्स गो देयर एंड ओवर हियर। तो मैंने वहाँ पे बोला लोडर के अंदर जो H1 है, let's target that, and we are saying mission absolute, top 50%, left 50%, and transform, translate,
-50%, comma, -50%, perfect. So we can see things here, right? It's looking good, nice. तो font size जो है I'm gonna increase that, and मैं pixels में वैल्यू नहीं दूंगा भाइयों, यहाँ पे मैं वैल्यू दे रहा हूँ VW में से, ठीक है? 4 VWs, let's see 4 VWs. 4 VWs looks good to me. Font weight is 300, let's see. 300 is fine, I think 300 is fine, but we can make it 400, I guess, maybe 500, I'm not sure. 500 is better, बढ़िया. Let's select this Jahan part and put a span tag there. Perfect. Now we'll go there and we'll say loader के अंदर जो h1 है के अंदर जो span है, and we're gonna change the font, and the font is let me check it. What's the font? So it says Mazius, hope so, Mazius, let's say Mazius. I'm not sure about that, देखना पड़ेगा. मैं वही कह रहा था, मैं श्योर नहीं उसके बारे में. लेट्स डाउनलोड दैट. सो बाय द वे, नेवर डू दिस जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ. Mazius अभी जो मैं कर रहा हूँ दैट इज़ मैं एक्चुअली फॉन्ट को फैच कर रहा हूँ, बट डोंट डू दिस. ऑलवेज बाय द फॉन्ट्स, ऑलवेज बाय द फॉन्ट, ठीक है? नेवर डू दिस व्हाट आई एम डूइंग हियर. अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ऑलवेज बाय इट. अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो नेवर पब्लिश दैट वेबसाइट, ठीक है? वी आर नॉट गोइंग टू पब्लिश दिस वेबसाइट. दिस इज़ कम्प्लीटली फॉर एजुकेशनल पर्पजेज़ जो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, एक फॉन्ट को फैच कर रहा हूँ इस वेबसाइट से. तो आई राइट क्लिक एंड ओपन इन न्यू टैब दैट विल एक्चुअली सेव दिस फॉन्ट. मैं इसे सेव कर लूँगा. दैट्स अबाउट इट. आई कैन देन इंस्टॉल इट. सो बट प्रॉमिस मी दिस थिंग, यू नॉट गोइंग टू डू दिस, ठीक है? नेवर डू दिस, नेवर एवर डू दिस. सो या लेट्स गो. तो ये Mazius मैंने लिखा है बट इट्स नॉट वर्किंग राइट नाउ. लेट्स सी Mazius review. I'm not sure ये कब काम करेगा. It's not working. For some reason it's not working, my friend. Let's put it inside the quotes probably then. Still it's not working. All right. Let's see. Oh, it's not working. It's not working. ठीक है, काम करता हूँ मैं. वीडियो के लास्ट में तुम्हें बताता हूँ how we'll figure it out. Don't worry. हम इसे फिगर आउट कर लेंगे. Don't worry. ठीक है? मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा बट I'll figure it out. क्यों नहीं वर्क कर रहा है, फॉर सम रीज़न इट्स नॉट वर्किंग, बट इट्स ऑल राइट. तो ठीक है, अभी के लिए ऐसा छोड़ दो कि हम स्पैन को चेंज करेंगे. डोंट वरी, ठीक है? बढ़िया. ना कमिंग हियर. अब आता है कि भैया ये वाला पार्ट आपको क्रिएट करना है. भैया कैसे करोगे? बिल्कुल कर लेंगे यार, क्यों परेशान हो तुम? चलो फिर वो JS जिंदाबाद साहब. JS को लेके आओ. तो पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ सिखाया था, पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ बताया था. मैंने क्या बताया था साहब कि आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बिल्ड करना है. स्ट्रक्चर कैसा बिल्ड करना है वो भी मैंने आपको बताया था. जस्ट अ मिनट. ये जो आपका H2 है जिस पे आपने क्लास रिवील दिया हुआ है, उसके अंदर आपको एक स्पैन क्रिएट करना है जो कि पेरेंट स्पैन है, और उसके अंदर आपको एक और स्पैन क्रिएट करना है जो कि चाइल्ड स्पैन है, और उसके अंदर आपको टेक्स्ट रखना है. राइट? वी ऑलरेडी हैड अ चैट अबाउट दैट, राइट? सो दैट्स अबाउट इट. अभी इसको जल्दी से मैं 1 मिनट दो मुझे, मैं बता दे रहा हूँ कहाँ पे है वो कंटेंट. क्या मुझे वो मिल सकता है जो मैं ढूंढ रहा हूँ प्लीज़, सो दैट मैं अपने भाइयों को बता पाऊँ कि क्या करना है. Actually, we will get it, I guess. Where are you, my friend? Where are you? यहाँ पे तो है वैसे. स्पैन पैरेंट में दिया हुआ है. स्पैन पैरेंट में क्या है कि ये जो अंदर वाला चाइल्ड है ना, पेरेंट, तो इसको डिस्प्ले ब्लॉक दे रखा है. तो ये अपने क्या कह सकते हैं, लाइक H2 के बराबर है, ठीक है? जितना बड़ा H2 है उतने बड़ा वो है. और आपने यहाँ पे बेसिकली आपने H2 को बाय डिफ़ॉल्ट H2 क्योंकि होता ही है डिस्प्ले ब्लॉक, तो चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. तो इतना ही हमें यूज़ करना है. मैंने पिछली वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है इस बारे में, ठीक है? चलो एक बार ट्राई करते हैं फिर से, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं. लेट्स गो. तो सबसे पहले करना क्या है कि वील गो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल. इससे क्या करेंगे भाई, अपन लोग ना सारे एलिमेंट सेलेक्ट कर लेंगे जिनके भी पास भी रिवील क्लास है, ठीक है? अपन लगा देंगे उस पर फॉर ईच. हमने ये सब पिछली वीडियो में ऑलरेडी पढ़ रखा है यार. अगर तुमने नहीं देखी ना प्लीज़ उसमें देख लेना भैया यार. तुम यार प्लीज़, मैं दिल से चाहता हूँ बस समहाउ तुम ये क्रिएट कर लो अच्छे से अपना रेज्यूमे यार, अपने से अच्छे से अपना ये पोर्टफोलियो. दैट्स इट, काम हो जाएगा हम सबका पक्के में, ठीक है? चलो, तो रिवील सारी क्लासेस सेलेक्ट करी, फॉर ईच पे हमने उसे लूप किया. तो सारे जितने भी रिवील क्लासेस थे, जितने भी रिवील थे, कितने थे देखो, 1 2 3, तो जितने थे तीनों पे फॉर ईच लूप चलेगा. हर बार एक फंक्शन कॉल होगा, हर बार एक ही कॉलम मिलेगा, ठीक है? तो हमने कहा बेसिकली हमें सबसे पहले करना है क्या, क्रिएट 2 स्पैन्स.
ठीक है, 2 स्पैन्स बनाओ, एक पेरेंट और एक चाइल्ड. नाउ सेट, I'm sorry, I'm really sorry for that. Actually मेरा फ़ोन बच गया, I'm sorry. सो क्रिएट 2 स्पैन्स. फिर उसके बाद स्पैन का जो कंटेंट है वो सेट करना है हमें, तो स्पैन का कंटेंट हम सेट कर लेंगे, नो इश्यूज़ विद दैट. तो स्पैन का हम कंटेंट सेट कर लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है. तो स्पैन पेरेंट गेट्स चाइल्ड एंड चाइल्ड गेट्स पेरेंट्स डिटेल्स. तो स्पैन का जो पेरेंट है वो चाइल्ड लेता है और चाइल्ड गेट्स दी, पेरेंट डिटेल नहीं कहूँगा, चाइल्ड गेट्स दी LM डिटेल्स. मैं समझा दूंगा, डोंट वरी, परेशान मत हो, समझा दूंगा, ठीक है. फिर उसके बाद LM गेट्स LM कह सकते हो, LM replaces its value with parent span. बस अब तुम देखो, तो सबसे पहले क्रिएट 2 स्पैन्स, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है, स्पैन कॉपी पेस्ट, ठीक है, where parent. अब कुछ लोग बोलेंगे भैया लेट लगा दिया करो, प्लीज़ यार तुम लगा लेना लेट, मैं वेयर के साथ थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ. वेयर चाइल्ड, ठीक है, बढ़िया. जब लेट की ज़रूरत पड़ती है तब लेट लगा देता हूँ. जब आप स्कोपिंग के रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आ रहे हों, दिस का इशू आ रहा हो या फिर उस तरीके से कोई इशू आ रहा हो तो लेट लगा लेता हूँ. बट यूजुअली मेरा हाथ पता नहीं वेयर ही लिखता है, बट ठीक है, इट्स ऑलराइट. सो वी हैव पेरेंट, वी हैव चाइल्ड, ठीक है, 2 स्पैन्स हमारे बन गए हैं. अब आ जाओ, ये जो टास्क था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है. अब आ जाओ अगले टास्क पे. अगला टास्क क्या है, स्पैन जो पेरेंट स्पैन है वो चाइल्ड उसके अंदर आता है और चाइल्ड के अंदर LM की डिटेल्स आती हैं, ठीक है. एक चीज़ और रह गई, पता है, एक चीज़ और रह गई, पेरेंट एंड चाइल्ड बोथ सेट्स देयर रिस्पेक्टिव क्लासेस. समझाता हूँ, देखो, पेरेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, ठीक है. इसको पिछली वीडियो में प्लीज़ देख लेना, उसमें ज़्यादा अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया. इसमें मैं इतना अच्छे से एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक्सप्लेन करने में काफ़ी टाइम जाता है, तो आई रियली डोंट वांट कि हम इस वीडियो को ज़बरदस्ती बड़ा करें, ठीक है, बढ़िया. तो ये चीज़ हो गई. और फिर उसके बाद अब इससे इतने कोड से क्या हुआ है, इससे इतने कोड से क्या हुआ था, 2 स्पैन टैग्स बन गए थे, ठीक है. और इन 2 कोड से क्या हुआ है कि बेसिकली एक स्पैन टैग में क्लास लिख चुकी है पेरेंट और एक स्पैन टैग में क्लास लिख चुकी है चाइल्ड, ठीक है. तो दोनों स्पैन टैग्स में अब ऐसा बन चुका है, ऐसा स्पैन ऐसा बन चुका है अभी तक, ठीक है. स्पैन क्लास पेरेंट, ऐसा समझे, ऐसा बन चुका है. इस लाइन से स्पैन बना था और इस लाइन से ये वाला पार्ट हुआ है, ठीक है. और वैसे ही वाइस वर्सा उसके लिए, चाइल्ड के लिए, ठीक है, बढ़िया. तो स्पैन पेरेंट गेट्स चाइल्ड एंड चाइल्ड गेट्स LM डिटेल्स. तो सबसे पहले चाइल्ड को पकड़ो. चाइल्ड का टेक्स्ट कंटेंट क्या है, ये जो स्पैन बना था ना चाइल्ड वाला, इसका टेक्स्ट कंटेंट क्या है, जो भी LM था उसके टेक्स्ट कंटेंट के बराबर, ठीक. और पेरेंट का टेक्स्ट कंटेंट तो मैं नहीं कहूँगा, पेरेंट में सीधे अपेंड कर दिया मैंने चाइल्ड. मैं समझा रहा हूँ, डोंट वरी. इस लाइन से क्या हुआ बेसिकली, इस लाइन से जो चाइल्ड बना था स्पैन वाला, ये वाला चाइल्ड, एक स्पैन बना था, स्पैन, और उसको हमने क्लास दे दी लेट्स से चाइल्ड. ये जो बना था यहाँ पे ये बन गया था, राइट. ये जो बना है इस लाइन में हमने क्या किया बेसिकली, इस स्पैन के टेक्स्ट कंटेंट में क्या सेट किया, जो भी LM में लिखा था. LM कौन थे, देखो, LM कौन थे, LM थे जो रिवील वाले एलिमेंट्स थे. रिवील वाले एलिमेंट मतलब ये, इनमें जो भी लिखा था वो किस में आ चुका है, स्पैन चाइल्ड में. तो इसके बीच में लिख गया है अब क्या, डिज़ाइन पोर्टफोलियो, क्योंकि इसमें क्या लिखा था, डिज़ाइन पोर्टफोलियो, तो वहाँ भी क्या आ चुका है, डिज़ाइन पोर्टफोलियो. प्लीज़ एक बार मैं रिकमेंड करूँगा, अगर नहीं समझ आए तो प्लीज़ पिछला वीडियो देख लेना, ठीक है. लेट्स गो. तो पेरेंट अपेंड चाइल्ड किया, पेरेंट के अंदर हमने क्या डाल दिया, चाइल्ड डाल दिया. तो अभी क्या हुआ है, स्पैन जो पेरेंट वाला है उसके अंदर स्पैन चाइल्ड वाला आ चुका है, ठीक है. अब आ जाओ इधर, LM रिप्लेसेस इट्स वैल्यू विथ पेरेंट स्पैन. तो बेसिकली कुछ खास नहीं है, LM डॉट टेक्स्ट कॉन्टेंट बाय LM डॉट टेक्स्ट कॉन्टेंट नहीं, इनर HTML, ठीक है, उसे हमने कर दिया ब्लैंक, बढ़िया. एंड LM डॉट अपेंड चाइल्ड पेरेंट,
तो सबसे पहले इससे क्या हुआ, उस एल एम मतलब ये जो रिवील वाले एलिमेंट्स थे उसमें जो कुछ भी लिखा था, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है डिज़ाइन पोर्टफोलियो, रिवील वाले में क्या लिखा है डिज़ाइन पोर्टफोलियो, तो वो मिट गया, वो हट गया, ये देखो ब्लैंक हो गया वो, ठीक है, तो वो हट गया। और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे बेसिकली जो हमने अपना आर्किटेक्चर बनाया था स्पैन वाला वो उसके अंदर डाल दिया है, ठीक है। तो अगर मैं समझाऊँ इस वक्त तो मैं ऐसा लगता है कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बट एक्चुअली बहुत कुछ चेंज हो चुका है वहाँ। लेट मी शो इट टू यू, वेट। मैंने स्क्रिप्ट टैग ऑलरेडी वहाँ पे लिंक कर लिया है, ये स्क्रिप्ट टैग लिंक्ड है, तो उसके बारे में मत सोचना स्क्रिप्ट लिंक्ड है या नहीं, स्क्रिप्ट लिंक्ड है दोस्त, ठीक है। तो मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ, एक्चुअली बहुत कुछ चेंज हो गया है। ये देखो, ये देखो, हमने H1 बनाया था सर रिवील वाला, उसके अंदर ऑटोमेटिकली स्पैन बन गया, उसके अंदर एक और ऑटोमेटिकली चाइल्ड बन गया है। वैसे ही यहाँ पर भी हुआ है। तो बेसिकली एक H5 है जिसमें स्पैन आ गया और एक H5 है जिसमें अगेन स्पैन आ गया है, ठीक है। वी आर डूइंग ग्रेट जॉब टिल नाउ, इट्स टाइम वी शुड एनिमेट इट विद द हेल्प ऑफ GSAP, राइट। लेट्स गो। तो सबसे पहले GSAP अपन ने यहाँ पे CDN निकालेंगे, CDN, बढ़िया, लेट्स गो देयर एंड पिक दी CDN, परफेक्ट। सो हमारी स्क्रिप्ट के पहले में से पेस्ट करते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि हम पहले GSAP लोड होगा, उसके बाद ही हमारी स्क्रिप्ट लोड होगी, ठीक है, बढ़िया, लेट्स गो। तो लेट्स कम हियर। अच्छा मैं एक चीज़ बताऊँ तुम्हें, मैं ये कोड थोड़ा सा ना अलग तरीके से लिखता हूँ, ये काफ़ी गंदा स्टाइल लगता है मुझे कोड लिखने का। तो सबसे पहले मैं फंक्शन लिख रहा हूँ और इसमें लिख रहा हूँ मैं रिवील टू स्पैन। इससे मुझे याद रहेगा कि इस फंक्शन में हो क्या रहा है, और मैं क्या करूँगा, इसको बस कॉल कर दूँगा। इससे क्या होता है कि मेरा हर कोड ना थोड़ा सा फिक्स रहता है। जब भी लेट्स से कभी रिवील टू स्पैन वाले में दिक्कत आई, वो कोड नहीं चल रहा, तो मैं सिर्फ किसे एडिट करूँगा, इस फंक्शन को, ना कि बाकी कोड को, समझे। तो एक अच्छा तरीका होता है कोड करने का, बढ़िया। अब आ जाओ यहाँ पे, तो फंक्शन किया अपन ने। अच्छा मैं अब एनिमेट कर रहा हूँ, तो अभी तो मैं डायरेक्टली कोड लिख रहा हूँ, बाद में उसे वापस भी फंक्शन में कन्वर्ट कर दूँगा, ठीक है। तो अभी मैं GSAP यूज़ कर रहा हूँ, देखते हैं बाद में अगर मैं टाइमलाइन की ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है पड़े, बहुत पॉसिबिलिटी है पड़ेगी। एक्चुअली ये काम करते हैं, टाइमलाइन ही बना लेते हैं पहले TL। तो TL हमने बना लिया, GSAP डॉट टाइमलाइन। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको थोड़ा बहुत चीज़ें आना ज़रूरी है। दिस इज़ अ प्रोजेक्ट, एंड प्रोजेक्ट इज़ ऑल अबाउट कि आपको थोड़ा चीज़ें आना चाहिए तभी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, राइट। इफ़ यू डोंट नो GSAP, इफ़ यू डोंट नो व्हाट थिंग्स आर अबाउट टाइमलाइन, ये क्या पढ़ा दे रहे हैं भैया, दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई वुड रिकमेंड कि आप एक बार प्लीज़ प्रॉपर ट्रेनिंग लो। यूट्यूब से ले लो अगर तुम्हें पैसे खर्च नहीं करने, बट याद रखना, या तो तुम पैसे बचाते हो या तो टाइम। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, तुम चाहते हो कि भैया जल्दी से जल्दी काम हो जाए, तो यू स्पेंड मनी एंड यू सेव टाइम, ठीक है। तो तुम कोई भी इंटरनेट पे कोई भी पेड कोर्सेज ले सकते हो, या फिर कोई भी अच्छे लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट से सीख सकते हो। शेरियंस कोडिंग स्कूल भी ऑनलाइन ट्रेनिंग देता है, तो इफ़ यू वांट टू लर्न विद अस यू कैन, बट देयर आर मेनी ऑप्शंस ऑन द इंटरनेट, आप उनसे भी सीख सकते हो, ठीक है। बट अगर तुम्हें लगता है कि नहीं भैया मेरे पास ना ज़्यादा पैसे नहीं है और आई डोंट वांट टू स्पेंड मनी, और मुझे लगता है मैं लेट भी नहीं हुआ हूँ, तो डेफिनेटली तुम यूट्यूब से भी सीख सकते हो, ठीक है, बढ़िया, लेट्स गो। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, TL.2 एंड अपन देखते हैं, एक चीज़ देखते हैं। सबसे पहले अपन को बात करनी है इसके बारे में, ठीक है। मैं एक छोटा सा पार्ट दिखाना चाहता हूँ तुम लोग को, इवन खुद भी देखना चाहता हूँ, लेट्स गो। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ यहाँ पे पेरेंट वगैरह बने हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने कहा रिवील के अंदर जो हमारा लेट्स से H1 है कि अंदर जो हमारा स्पैन है, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ रिवील के अंदर जो पेरेंट है। अब क्योंकि हमें नहीं पता रिवील वो H1 है या नहीं है, रिवील के अंदर जो पेरेंट है, मैंने उससे कहा कि भैया तुम्हारा बैकग्राउंड कलर हो जाता है रेड, तो वो रेड हो गया। और फिर मैंने उससे कहा कि भैया तुम पे हो जाता है ओवरफ्लो हिडन, वो हिडन भी हो गया साहब, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। अब लेट्स से मैंने इसको दे दिया डिस्प्ले ब्लॉक भी, तो ये भी हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे रिवील पेरेंट इसको भी डिस्प्ले ब्लॉक दिया। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, नथिंग्स हैपनिंग, इट्स ओके, कोई बात नहीं, स्क्रीन देखते रहो बस। मेरे हिसाब से कुछ ग्लिचेस आएंगे, बट वील हैंडल देम, डोंट वरी। दिक्कतें तो आना लाइफ का पार्ट है भाई लेकिन वी विल बी एबल टू हैंडल इट। सो अगर मैं इस वक्त रिवील के अंदर जो पेरेंट है के अंदर जो चाइल्ड है उसे मूव करूँ, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई, लेट्स से कितना 50 पिक्सल्स में बी 50%, चलो 50% मूव करूँ। सो नथिंग हैपन्स, दैट्स बिकॉज मुझे यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक देना पड़ेगा। डिस्प्ले ब्लॉक दे देते हैं, डिस्प्ले ब्लॉक दे सकते हैं क्या, हम इसे डिस्प्ले ब्लॉक दे सकते हैं, इनलाइन ब्लॉक नहीं देते हैं, डिस्प्ले ब्लॉक देते हैं डायरेक्टली, बढ़िया, दिस इज़ वर्किंग जस्ट फाइन। और अगर मैं यहाँ पे 100% कर दूँ तो इट लुक्स लाइक जस्ट लाइक दैट। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ, 0 पे बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है, और -80 पे ये ऊपर जाते हुए दिखेगा तुम्हें,
-70 पे ऊपर जाते हुए दिख रहा है तुम्हें, ये देखो ये ऊपर जा रहा है, राइट, हर जगह से ये ऊपर जा रहा है कंटेंट। अच्छा बढ़िया चल रहा है, एक नंबर चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है यहाँ तक, एवरीथिंग इज जस्ट वर्किंग फाइन। ठीक है, नाउ रिमूव द बैकग्राउंड कलर ऑब्वियसली एंड वी विल बी एबल टू सी ऑल ऑफ दिस, परफेक्ट, एक नंबर। लेट्स गो जी साहब, अभी जी साहब की बारी आ गई। तो GSAP एंड वी टॉकिंग अबाउट .2 एंड वी आर सेइंग, सबसे पहले बात हो रही है किससे, सबसे पहले बात हो रही है किससे दोस्तों, लेट मी सी द स्क्रीन। सबसे पहले बात हो रही है, लेट्स एनिमेट दिस गाय, लेट्स एनिमेट दिस गाय, ऊपर वाला बंदा जो है, ठीक है, इसको एनिमेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि जितने भी हमारे लेट्स से पेरेंट हैं, उनके अंदर जितने भी चाइल्ड हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं, है ना, तो सारे चाइल्ड्स को हम एनिमेट कर रहे हैं। एंड वी टॉकिंग अबाउट वाई एक्सेस में ऐसे एनिमेट करो, वाई का मतलब होता है ट्रांसलेट वाई, ठीक है, -100%, तो मुझे इसे डबल कोट्स में वैल्यू देना पड़ेगा। बढ़िया, ईज रखते हैं एक्सपो डॉट। अब मुझे श्योर नहीं है कि एक्सपो अच्छा लगेगा या नहीं, अच्छा भी लग सकता है, ख़राब भी लग सकता है, बट विल हैंडल दैट, डोंट वरी। और ड्यूरेशन रखते हैं लेट्स से 2 सेकेंड्स, थोड़ा सा मैं डिले भी देता हूँ, पता है, सच में डिले भी देना चाहता हूँ मैं इसमें। एंड लेट्स सी, नथिंग हैपेंस। जी सर, टारगेट पेरेंट चाइल्ड नॉट, दैट्स बिकॉज तुम सच में नहीं सोच सकते ये गलती क्यों हुई, बताऊँ मैं तो सच बताऊँ, क्योंकि ये वाला फंक्शन बाद में चला है और एनिमेशन पहले करने की कोशिश की। मैं समझाऊँ क्या हुआ, ये फंक्शन यहाँ पे चला, तो इस 29th लाइन पे एक्चुअली क्या एग्जीक्यूट हुआ है, लाइन नंबर 29 पे ये फंक्शन, जिसकी वजह से लाइन नंबर 29 पे स्पैन वाला आर्किटेक्चर बिल्ड हुआ है, तो 29वीं लाइन पे स्पैन बिल्ड हुए हैं, और तुमने स्पैन को एनिमेट करने के लिए कब बोल दिया है, 22वीं लाइन पे। नहीं समझे, खाना बन के नहीं आया, खा पहले लिया है, तो इस वजह से ये हो रहा है। तो काम करो, इसको यहाँ से कट करो और नीचे ले आओ, अब चलेगा, लेट्स सी। प्लीज़ इज्जत रख लो, हाँ चल गया, ठीक है, इट्स जस्ट वर्किंग फाइन, बढ़िया, ठीक है। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, एक्सपो की जगह CIRC यूज़ करते हैं, CIRC भी अच्छा एनिमेशन है। नहीं नहीं, इज एन आउट यूज़ करते हैं इसके साथ, फिर देखते हैं व्हाट इट लुक्स लाइक। नहीं, ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया, ड्यूरेशन 1 सेकेंड कर दो, अब देखते हैं। जस्ट फाइन, जस्ट फाइन, जस्ट फाइन, ऐसे ही चाहिए था, बढ़िया। डिले मुझे लगता है 2 सेकेंड थोड़ा ज़्यादा है, लेट्स वेट फॉर 1 सेकेंड, प्रीटी गुड, बड़ा ज़बरदस्त सा लग रहा है गोलू, नेक्स्ट लेवल। ठीक है, अभी रुको, पहले मुझे इसे एनिमेट करना है, ये टेक्स्ट को अंदर लेके आना है, राइट। मैं बताऊँ तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, मैं इसमें कुछ नई चीज़ें ट्राई भी करना चाह रहा था, नई चीज़ें नहीं है मतलब, ये मेरे लिए थोड़ा सा नया है, क्योंकि मुझे इसे एनिमेट करना है, तो लेट्स सी। मैं श्योर नहीं हूँ ये कैसे होगा, बट देख सकते हैं ना भाई, जा क्या रहा है। ठीक है जी, ओके, मैंने स्पैन टैग यहाँ पे अंदर बिल्ड किए हैं। मुझे पता है तुम लोग सोच रहे होगे ऐसा क्यों किया भैया आपने, मैं समझाऊंगा यार, परेशान मत हो, बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है। मैंने स्पैन टैग्स बिल्ड किए हैं, अभिषेक, जहाँ, इज़ और आप सबको मैंने स्पैन टैग में कन्वर्ट कर दिया है, इज़। एंड इसी तरीके से यहाँ पर भी एक स्पैन टैग है ठीक है साहब। अब ज़रा देखना, ठीक है, तो यहाँ पे हमने टाइमलाइन बिल्ड किया था क्या, अभी तक नहीं किया, तो लेट नहीं वैरी यूज़ करते हैं अभी, TLGSAP टाइमलाइन, ठीक है, और यहाँ पे TL यूज़ कर रहा हूँ, बढ़िया। अच्छा एक चीज़ बताऊँ मैं तुम्हें, ये वाला एनिमेशन के पहले मैं उसे एनिमेट करना चाहता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली वही सही है। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जितने भी चाइल्ड्स हैं जिनके अंदर स्पैन टैग्स हैं, बहुत ही कम चाइल्ड्स हैं, क्योंकि चाइल्ड खुद स्पैन टैग है, लेकिन उसके अंदर स्पैन टैग होना एक बड़ी चीज़ है। तो जितने भी चाइल्ड्स हैं जिनके अंदर स्पैन टैग है, आप उन्हें एनिमेट करिए एक्स एक्सेस में। एंड ये मैं टू नहीं, ये एक्चुअली ना मैं फ्रॉम एनिमेट करना चाहता हूँ एक्स एक्सेस में। फ्रॉम लेट्स से 10% आप उन्हें एनिमेट करिए। और डिले, आई रियली डोंट वांट डिले एंड आई डोंट वांट डिले ओवर हियर एज वेल। यहाँ पे थोड़ा डिले रख सकते हैं एक्चुअली, यहाँ पे डिले रख देते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नॉट मच। तो अगर मैं इनको 50% से एनिमेट करूँ, व्हाट हैपेंस देन, नॉट मच। रीज़न क्या है, क्योंकि वो जो चाइल्ड्स हैं ना, उनको मैंने वो नहीं बनाया है, और व्हाट डू वी से, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, तो इनको आप इनलाइन ब्लॉक बना दो। अब देखते हैं, स्टिल नॉट मच।
parent style child span probably now. Still not much, still not much. Can we offer it the value in maybe, you know, pixels? I'm not sure. Let's see. 100. I really do believe child के अंदर span not found. Okay, pretty interesting. Child के अंदर span not found. This is interesting. Let's see. This is interesting. Child के अंदर span not found. Abhishek Jha is oh fuck. Still okay, मैं समझ गया क्यों not found. मैं समझ गया over here. See, मैंने एक्चुअली ना टेक्स्ट कंटेंट कॉपी किया है यार. शिट मैन, इनर HTML कॉपी करना है. बढ़िया, नाउ दिस शुड वर्क. प्लीज़ प्लीज़ चल जाना, पैर पड़ रहा हूँ तुम लोग के. हाँ चल गया, ठीक है. दिस इज़ जस्ट वर्किंग फाइन, बट इसको थोड़ा सा एनिमेट अच्छे तरीके से करना है. तो वील गो स्टैगर. पॉइंट टू आई थिंक पॉइंट टू वर्क्स जस्ट फाइन. येस, बट ड्यूरेशन वी नीड टू लिफ्ट इट अप. थोड़ा ज़्यादा तेज़ हो रहा है. वी विल गो पावर 3. लेट्स सी. ठीक सा है. ईज एंड आउट अगेन लगाते हैं, फिर देखते हैं. परफेक्ट. और एक चीज़ बताऊँ मैं तुम्हें, इसको हम अच्छे से हैंडल कर सकते हैं. एक छोटा सा काम करना पड़ेगा. देखोगे तुम लोग, मेरा साथ देना, देखना बस, ठीक है. ऑल राइट, सो दिस इज़ जस्ट नॉट राइट. तो अपन काम करते हैं कि सबसे पहले देखो, अगर यहाँ पे अगर हम बैकग्राउंड कलर रेड दे रहा हूँ तो कुछ सीन ऐसा है कि इस साइड से जा रहा है. और रीज़न क्या है, क्योंकि जो पैरेंट मतलब जो स्पैन पैरेंट बनाया हुआ है, जिसमें हमने ओवरफ्लो हिडन दिया है, इट्स जस्ट नॉट वर्किंग फाइन. तो मैं इस पर ओवरफ्लो वाई हिडन कर देता हूँ, तो सिर्फ वाई एक्सेस में हिडन है. राइट, अब सिर्फ इससे तो काम बन नहीं रहा है. H1 को हमने रेड कलर दिया, तो वो दिक्कत ये है कि H1 के पास खुद ही विड्थ नहीं है. तो हमने H1 की विड्थ हमने कितनी कर दी, फुल कर दी. ठीक है, अब H1 की विड्थ फुल है. फिर हमने यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दिया. डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने से क्या होगा कि हम लोग जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर पाएंगे, तो एलिमेंट सेंटर पे आ जाएगा. अब हमने क्या किया है कि जो पैरेंट है उसके पास भी विड्थ नहीं है, तो हमने उसके पास भी विड्थ 100% कर दी. बढ़िया. और यहाँ पर डिस्प्ले ब्लॉक की जगह फ्लेक्स लगाया, जस्टिफाई कंटेंट कर दिया सेंटर, तो एलिमेंट सेंटर पे आ जाएगा. दैट्स अबाउट इट. लेट्स रिमूव द रेड कलर एंड इट्स जस्ट वर्किंग फाइन माय फ्रेंड. इट्स जस्ट वर्किंग फाइन. बढ़िया. तो लेट्स कम देयर. और अगर हम समझें तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ हमने किया हुआ है. ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर्स था. आई एम रियली सॉरी अबाउट इट, बट जब कुछ नया क्रिएट करते हो तो ट्रायल एंड एरर्स होते ही है यार. कहाँ जाओगे बिना उसके. तो अगर हम समझे स्ट्रेट अवे वर्किंग, ऐसा मत सोचना लेट है, हमने डिले लगा रखा था इसलिए लेट है, बट यहाँ पे अभी तुरंत काम कर रहा है. ठीक है, ड्यूरेशन को आप थोड़ा सा कम कर सकते हो. इफ़ यू वांट 1.4 कर सकते हो, तो थोड़ा सा तेज़ चलेगा. एंड इट्स जस्ट वर्किंग फाइन. ठीक है, ओके. अब इसके बाद तुरंत हम लोग क्या करना चाहते हैं, इसके तुरंत बाद हम लोग एनिमेट करना चाहते हैं लोडर को, और हम उसकी हाइट को कम करना चाहते हैं अबाउट 0 इन ड्यूरेशन 1. लेट्स सी. गोज एंड शुड हैपन, बट इट्स नॉट हैपनिंग. क्या उसका नाम मैंने लोडर रखा है? मैंने उसका नाम लोडर ही रखा है जी हाँ, बट इट्स नॉट वर्किंग. क्या मैंने क्लास दे दी है इसीलिए नहीं कर रहा है अभी. ठीक है, दिस विल वर्क. लेट्स गो. प्रीटी गुड, इट इज़ वर्किंग. नाइस. इसके तुरंत साथ एक और चलना चाहिए जिसका नाम है गरीब नहीं ग्रीन. उसकी हाइट हो जानी चाहिए 100%. एंड उसकी हाइट 100% होगी. तो लेट्स सी देखते हैं. सी, वो नीचे के साइड हो रही है, राइट. और हम चाहते हैं कि वो एक्चुअली ऊपर की साइड हो. तो ये चीज़ कब होगी, जब हम लोग, मैं समझाता हूँ, वेट. तो ग्रीन टॉप से. अच्छा, एक काम और करते हैं, और टॉप से इसकी वैल्यू को हम 0 करते हैं. वेट. परफेक्ट. अब हम चाहते हैं कि इसके तुरंत बाद, जैसे ये एनिमेशन कंप्लीट हो, इसके तुरंत बाद ये बंदा की हाइट हो जानी चाहिए 0. लेट्स सी. ये ब्लैक स्क्रीन गई, ग्रीन स्क्रीन आई एंड गई. ठीक है, तो अगर हम समझे तो बेसिकली
एक चीज़ और, एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये ब्लैक जब जाने लगेगा ना तो ग्रीन, ये पूरे जाने पे ग्रीन शुरू नहीं होना चाहिए, ये पहले ही शुरू हो जाना चाहिए। तो ये वाला एनिमेशन का डिले आप माइनस में कर दो। ये वाला एनिमेशन का डिले हमने कर दिया, लेट्स से ये कितना टाइम ले रहा है, ड्यूरेशन 1 सेकेंड ले रहा है, तो लेट्स पुट इट -1 पुट करके देखते हैं क्या होता है। एक साथ शुरू हो गए, परफेक्ट। तो मैं -1 की जगह आई पुट माइनस लेट्स से -0.5 मे बी, आई एम नॉट श्योर, लेट्स सी। मुझे ठीक लग रहा है, मुझे ठीक लग रहा है। और ये वाला एनिमेशन भी मैं चाहता हूँ ये पहले ही शुरू हो जाए, -0.8 -8 नहीं, -0.8, लेट्स सी। ओह आई एम सॉरी, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा हार्श हो गया, -0.3। ठीक है, सॉर्ट ऑफ हमें थोड़ा सा थीम में लेके आना पड़ेगा चीज़ों को, बट ले आएंगे यार, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, डोंट वरी। ठीक है, थोड़ा सा थीम में लाना पड़ेगा चीज़ों को, वी विल बी एबल टू डू दैट। आखिरी फाइनल टचेस देंगे ना जब, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। लगभग एनिमेशन ऐसा ही कुछ है, ठीक है। चलो, तो दैट्स अबाउट इट। आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना रखना चाह रहा था। पहली स्क्रीन हमें बनानी थी, वो हमने बना ली है। अब जो अगली वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें ये वाली स्क्रीन बनानी है, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा पक्का। और उसके बाद तुम्हें तो बताइए फिर, देयर इज़ अ लॉट। बट एक बात बताऊँ, इतना ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, डोंट वरी, क्योंकि अब अगले वाले वक्त में हम लोग एक दो स्क्रीन एक साथ, एक दो फीचर एक साथ बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। आई डू होप तुम्हें ये वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर मिला है, यू नो व्हाट टू डू। चुपचाप से प्लीज़ मेरी हेल्प करो इस चैनल को ग्रो होने के लिए। यू कैन कमेंट, उससे ये यूट्यूब अपने एल्गोरिथम के थ्रू इस वीडियो को ज़्यादा लोगों को दिखाता है, ठीक है। एंड यू कैन लाइक इट, यू कैन कमेंट, यू कैन शेयर इट टू द पीपल जिनको ज़रूरत है। अपने किसी दोस्त को सजेस्ट कर सकते हो, भाई तेरे को पोर्टफोलियो बनाना है, वो एक अच्छा वेब सीरीज़ है, आई एम सॉरी, वो एक अच्छी यूट्यूब सीरीज़ है, उसको देखो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।